दे से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है, लेकिन अगर देखने वालों की निगाहों में ही खोट हो, अगर उन्होंने ही अपने ब्यूटी को लेके ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हो, कुछ क्राइटेरियाज लगा रखे हो, तो जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो अगर तुम अब से कुछ टाइम पहले जाके देखोगे, तो पहले ना कर्वी फिगर आइडलाइज किया जाता था। मॉडल्स, एक्ट्रेसेस और जिन लड़कियों का कर्वी फिगर होता था, जो चबी होती थी, वो ज्यादा पसंद की जाती थी। जिनके बाल कर्ली होते थे, हैवी होते थे, वो ज्यादा आइडलाइज किए जाते थे। फिर धीरे धीरे जब टाइम बदला, तो हमने देखा कि जीरो फिगर आइडलाइज किया जाने लगा, जब करीना ने भी जीरो फिगर लिया। लेकिन अब अगर हम देखेंगे, तो इट्स मोर अबाउट आवर ग्लास फिगर। तो तुम देख रहे हो ये कैसे ना फिगर को लेके, ब्यूटी को लेके, बाहरी आकर्षण को लेके ये क्राइटेरिया बदलते जा रहे हैं। पहले इट वाज मोर अबाउट चबी चीक्स, एकदम खाते पीते घर की लड़की टाइप लगते थे अगर तुम, तो तुम सुंदर होते थे। लेकिन नाउ इट्स मोर लाइक, अगर तुम्हारा फेस एकदम शार्प है, चिजल्ड जॉ लाइन्स है तुम्हारी, एंड तुम एकदम यू नो शार्प फीचर्स वाले हो, और तुम्हारे हेयर आर वेरी स्मूथ स्ट्रेट किस्म के हैं, तो तुम्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो तुम देख रहे हो कि ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कैसे बदलते जा रहे हैं। इट्स मोर लाइक अ गेम जो कि बदलता जा रहा है। ये एक ट्रेंड है, एक गेम है जो कि चेंज होता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अपने आप को इन ब्यूटी स्टैंडर्ड से अटैच कर लेते हैं और इन बदलते ट्रेंड्स के साथ खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं बदल पाते तो हमें लगता है कि हम खरे नहीं उतरते ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे, और अगर खरे नहीं उतरते तो इसका मतलब हम सुंदर नहीं हैं। मैं अगर तुम्हें थोड़े और एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ की औरतें आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गोरी चिट्टी लड़कियां। तो जैसे अगर किसी की शादी होती है और उनके यहाँ बहू आई है एकदम सुंदर गोरी चिट्टी, तो उसके लिए बोला जाता है, कितनी सोहनी बहू है उनकी, तुम उनकी बहू देखी है। इसे कहते हैं सुंदर बहू होना। गोरी चिट्टी एकदम दूध जैसा रंग है, कतई सुंदर बहू है। और वहीं अगर किसी की बहू थोड़ी सी डार्कर शेड में आ गई तो उसके लिए बोला जाता है, हमारे लड़के के सामने थोड़ा सा दबा सा रंग है, पर चलो कोई नहीं। तो और अगर तुम मूवीज उठा के देखोगे, तो उसमें अगर लड़की एक्ट्रेस थोड़ी सी दबे रंग की होती है, अपने आप को ज्यादा सुंदर नहीं बना के रखती, तो तब तब तक उसको जो एक्टर है वो नोटिस नहीं करता। तो जब उसका मेकओवर करा दिया जाता है सैलून ले जाके, तो अगले दिन से हर कोई उसी को देखता है, हर किसी की नजर उसी पे होती है, और गाना बजता है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। और हमें ना सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, जो नैरेटिव्स हैं, उन्होंने यही सिखाया है कि अगर हम सुंदर हैं, मतलब हम गोरे हैं, या फिर हमारे बाल स्ट्रेट हैं, या फिर हम सो एंड सो फिगर अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो ही हम सुंदर हैं। जिसकी वजह से बहुत सी लड़के लड़कियों का खुद को लेके ना सेल्फ वर्थ ही बहुत ज्यादा कम हो गया है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करते हैं, गैदरिंग्स पसंद नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ। और थैंक्स टू आंटीज जो शादियों में और ऐसी गैदरिंग्स में उन्हें याद दिला देती हैं कि वो मोटी हैं, वो काली हो गई हैं थोड़ा, उन्हें अपने स्किन केयर करना चाहिए, उनके बाल थोड़े से टूटने लगे हैं या फिर सफ़ेद हो गए हैं, एंड पता नहीं क्या क्या। तो तुम देख रहे हो, इट्स मोर लाइक वी आर चेजिंग ब्यूटी। कल ब्यूटी की डेफिनेशन कुछ और थी, तो हम वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो थोड़ी बदली, तो हम वो फुलफिल करने की कोशिश करने लगे। अब जो है हम उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ना ब्यूटी को चेज कर रहे हैं, और हमारा खुद का एक ब्यूटी डेफिनेशन नहीं है। तो असल सुंदरता होती क्या है, वो फील कैसे करते हैं, और हम खुद को कैसे कन्वेंस करें कि हम एक्चुअल में सुंदर हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुमने ऐसी लड़कियां नोटिस की होंगी, ऐसे लोग, ऐसे गर्ल और बॉय अपनी क्लास में या कहीं पे भी ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे, जो ट्रेडिशनली इतने ज़्यादा हैंडसम या फिर सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल हम क्या देखते हैं कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम। उनके चारों तरफ ना लोग एक झुंड बना के बैठे रहते हैं, और मतलब लोग उनसे बात करना चाहते हैं, और वो ना, मैं क्या बोलूँ, वो उस महफिल की जान होते हैं वो लोग। क्यों?
बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी। तो ब्यूटी इज नॉट रियल, वॉट रियल इज द एनर्जी ऑफ द पर्सन। कि मतलब तुम कैसी वाइब देते हो, तुम अगर जहाँ पे जाते हो उस प्लेस में तुम किस तरह का माहौल बना देते हो, तुम्हारी एनर्जी कैसी है, तुम्हारा ऑरा कैसा है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। सी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। अगर हम अपनी नज़रों में सुंदर हैं, अगर हमें लगता है और अगर हम कन्विंस हो गए कि हम सुंदर हैं और हमें ये बिलीव हो चला है, तो नो मैटर कोई कुछ भी बोले, लेकिन पीपल विल सी अस एज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन एग्जिस्ट। तो एनर्जी होती है, ऑरा होता है जो हमें सुंदर बनाता है। हमारी आदत, हमारे अंदर कुछ एक ऐसी क्वालिटीज जो हर किसी के अंदर होती है। किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लेकिन हमारे माइंडसेट में ही ना इस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं इस दुनिया ने, कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सुंदर हैं। और वहीं हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं सोसाइटी में कि कोई इंसान है जो उतना सुंदर नहीं है, उतना हैंडसम नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा अचीव कर ले जो बहुत बड़ा हो, तो वो उसकी खामियां ना उसकी खूबियों में बदल जाती हैं। लोग उसको आइडलाइज करने लग जाते हैं। वही जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों के पीछे शादियों के लिए लाइन लगी रहती है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अचीव की हुई है। तो ये भी एक रीजन होता है कि अगर तुम कुछ अचीव कर लो लाइफ में ऐसा, और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, कोई ऐसी क्वालिटी है, वो तुम्हारे खामियां ढक देती है। उस टाइम सुंदरता का कोई वजूद ही नहीं होता है। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने माइंडसेट को ऐसा बना ले, अपने आप को कन्विंस कर ले कि येस वी आर ब्यूटिफुल। इट्स अ टेक्निक जिसमें हम मिरर के सामने देख के ये बोलते हैं, आई एम ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। शुरू में ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद से कितना झूठ बोल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये सच में बदलता जाता है। एनर्जी ही होती है विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ पावरफुल, विच अट्रैक्ट पीपल अराउंड। तो अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को ना ऐसा डिवाइन बनाने की कोशिश करो। तुमने देखा होगा कि हजारों की भीड़ में भी एक इंसान ऐसा होता है जो पता नहीं नेचुरली अट्रैक्ट करता है हमें अपनी तरफ। कुछ उसमें तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार इससे बातें करते रहे और ये हमारे पास बैठा रहे और ये हमसे बातें बातें करता रहे, तो ऐसा होता है ना। तो वो क्या है, वो उसकी खूबसूरती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हिज और हर एनर्जी। तो वैसी एनर्जी, वैसी ऑरा बनाने की कोशिश करो। और वो कैसे होगा, हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसा ही बन जाते हैं। हम जैसा बन जाते हैं, हम सामने वाले को वैसा ही दिखते हैं। हम अपनी नज़रों में जैसे होते हैं, हम वैसे ही सामने दिखाई देते हैं। अदर थिंग विच यू कैन डू इज जर्नलिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स तुम्हारी ज़िंदगी में हुए होंगे जिन्होंने तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि तुम सुंदर नहीं हो और तुम इस सोसाइटी के क्राइटेरियाज पे, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते हो। तो वैसे इंसिडेंट्स याद करो और एक एक इंसिडेंट को उठाओ डेली और उनको काउंटर करो। सुंदरता तो इस चीज़ पे निर्भर करती है ना कि मैं कैसे पोर्ट्रे हो रही हूँ, मैं किस तरह की एनर्जी है मेरी, मैं किस तरह की इंसान हूँ। तो ये चीज़ कैसे मैटर करती है कि अगर मैं थोड़ी सांवली हो गई हूँ तो अब मैं सुंदर नहीं हूँ। तो तुम ऐसे ऐसे उस इंसिडेंट को लेके ऐसे ऐसे रीजंस दो कि तुम्हारा माइंड कन्विंस हो जाए ये सोचने पे कि यस शी इज़ ब्यूटिफुल। अनदर पॉइंट इज, तुम पिंटरेस्ट यूज करो। यस, पिंटरेस्ट, मैं तुम्हें जो अगर कोई एक ऐप रेकमेंड करना चाहती हूँ ना, वो है, अगर तुम्हें अपने ऊपर काम करना है तो उसके लिए द बेस्ट ऐप इज पिंटरेस्ट। सारे ऐप छोड़ो, पिंटरेस्ट यूज करो। और इस पे ना तुम्हें मतलब सेल्फ वर्थ को सुधारने के इतने तरीके मिलेंगे तुम्हारे लिए। इतने सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं इस पे, इतने सारे एग्जाम्पल तुम्हें इसमें लड़कियों के मिलेंगे जो कैसी भी हों लेकिन वो बहुत सुंदर लगती हैं क्योंकि वो अपने आप को सुंदर मानती है। लाइक पिंटरेस्ट इज भंडार है वो इन चीज़ों का। स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ वर्थ, क्वीन माइंडसेट, इन सब के लिए ना पिंटरेस्ट इज द बेस्ट ऐप। अनदर पॉइंट इज चेंज योर इनर वॉइस। तुम खुद से कैसे बात कर रहे हो, तुम खुद को क्या बातें बोल रहे हो, वो मैटर करता है। देखो यार, दुनिया के लोग तो जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं, लेकिन अगर हम भी खुद के साथ वैसे ही बात करने लगे तो हम कैसे अपनी नज़रों में अच्छे बन पाएंगे।
तो लोग चाहे कुछ भी बोले, ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम खुद को अपनी नज़रों में बेस्ट बनाएँ। और वो कैसे हो सकता है जब हम अपने आप से पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करें। हम अपने आप से अच्छी-अच्छी बातें बोलें अपने बारे में, तो वही होता है पॉज़िटिव सेल्फ टॉक। अनदर पॉइंट इज़ अपनी ग्रूमिंग, अपने आउटर अपीयरेंस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी को दिखाना है, लेकिन इसलिए क्योंकि इससे हमें खुद को बहुत अच्छा फ़ील होता है। इससे हमें ये फ़ील होता है कि हम हमेशा अच्छे दिख रहे हैं। हमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि वॉव! हम मतलब कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ना हमेशा। तो मेक श्योर कि तुम हमेशा नीट एंड क्लीन तो ज़रूर रहो। लाइक इफ यू आर, आई नो घर पे तो कोई भी ऐसे नहीं रहता है, वी आर ऑल मेसी जब हम अपने घर होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे बाल एकदम अच्छे कॉम्ड होने चाहिए, हमारी स्किन केयर पे अपना ध्यान दो, यूज़ परफ्यूम्स, तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि ट्रेंड पे निर्भर ना हो वो, लेकिन तुम ये फाइंड आउट करो कि तुम कौन से किस तरह के वो कपड़े हैं जिनमें तुम अच्छा कॉन्फिडेंट और साथ में कंफर्टेबल भी फील करते हो। तो वैसा तुम स्टाइल अपना डिस्कवर करो और उस तरह के कपड़े पहना करो, क्योंकि जिसमें हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, उसमें हम सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, नो मैटर पूरी दुनिया क्या पहन रही है। तुम्हें वॉचेस पसंद है, तुम वॉचेस पहनो। तुम्हें मतलब जो भी चीज़ें पहनना पसंद है वो तुम पहनो। अपनी स्किन केयर करो, ताकि लाइक ज़्यादा मैटर क्या करता है कि तुम नीट एंड क्लीन हो, सोबर हो, ना कि तुम कोई बहुत ज़्यादा गोरे हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा कोई स्लिम हो, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन तुम अच्छे से, तुम्हारे बाल जो हैं वो एकदम टाइड अप है या फिर कॉम्ड है, अच्छे से एकदम गुड लुकिंग हेयर है, जैसे भी हैं, डजेंट मैटर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं तो ही ऐसा हो, कर्ली है तो ही ऐसा हो, जैसे भी है नीट क्लीन एंड कॉम्ड होने चाहिए। इसके अलावा अपनी ग्रूमिंग, योर नेल्स, नेल्स लाइक तुम अपने नाखूनों को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो, ट्रिम रखने, नीट क्लीन, तुम अपने नाखूनों को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो। ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, ज़रूरी नहीं तुम उन पे नेल पेंट ही अप्लाई करो, बट एक नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और या फोकस ऑन योर ग्रूमिंग, योर आउटर अपीयरेंस, क्योंकि ये तुम्हारे माइंडसेट पे असर डालेगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप में एक सुंदर लग रहे हो, खुद को अच्छे लग रहे हो और तुमने अच्छे से ड्रेसअप हुआ है, तुम्हारे शूज़ से लेके तुम्हारे हेयर सब कुछ एकदम एकदम परफेक्ट से लग रहे हैं, तो तुम्हें अपने आप में वो कॉन्फिडेंस ना नेचुरली आ ही जाएगा। ये होता ही होता है। अनदर थिंग इज़, तुमने मैरिलिन मोनरो का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना हो तो प्लीज़ चेक कर लेना। उन्होंने हमेशा बोला है कि वो ना हमेशा ये इमेजिन किया करती थी कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन वॉकिंग, और जब भी वो चल रही है तो हर कोई उन्हें ऐसे पीछे मुड़-मुड़ के देख रहा है। तो वो ना ये इमेजिन करती थी, ये विजुअलाइज़ करती थी। तो ये विजुअलाइज़ करने से ना एक दिन वो ऐसी बन गई एंड शी इज़ द एपिटोम ऑफ ब्यूटी टुडे। तो अगर तुम भी अगर अपने आप को इस वे में विजुअलाइज़ करो कि तुम चल रहे हो और लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे अंदर से एक मैग्नेटिज़्म निकल रहा है, एक तुम में एक मैग्नेटिक पावर है, और लाइक यू आर स्टीलिंग द शो। तो ये तुम भी अगर इमेजिन करना शुरू करो तो तुम ऐसे बन जाओगे। हम ऐसा जो विजुअलाइज़ करते हैं वो हम बन जाते हैं, जो कि तुम्हें भी पता है ये सच होता है। ये मैंने खुद पे भी ट्राई किया हुआ है बहुत सारे केसेज़ में। लाइक मैं अपनी पर्सनली अगर बात करूँ, तो मुझे ना ब्यूटीफुल फेसेस से उतना अट्रैक्शन नहीं रहा है कभी भी, बीट गर्ल और बॉय, कि गोरा है तो मैं पसंद करूँगी और अगर गोरी है तो वो बहुत सुंदर है। नो, ये चीज़ें बिल्कुल भी मेरे ऊपर असर नहीं करती। आई ऑलवेज लुक फॉर द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, द वे दे वॉक, द वे दे टॉक, वाओ, हम उनकी तरफ देखते रह जाते हैं। तो अगर तुम ऐसे चलते हो ना, तो चाहे तुम बहुत खूबसूरत क्यों ना हो, तो भी तुम्हें लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा खुद देखा है, बड़ी सुंदर-सुंदर गोरी एकदम प्यारी सी जो मतलब लड़कियाँ होती हैं ना, वो ऐसे चलती हैं और हाँ जी, ना जी करके बात करती है ना, तो कोई उन पे ऐसा एज़ सच ध्यान नहीं देता है। नो मैटर वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी से कॉन्फिडेंस एक्सक्यूड ही नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर जब तुम कहीं जा रहे हो तो तुम ना ऐसे अकड़ के चलो, लाइक यू
ओन द स्पेस। एकदम ऐसे तुम्हारी नज़रें ऊपर होनी चाहिए, सर बिल्कुल भी झुकाना नहीं है, एकदम ऐसा होना चाहिए और एकदम स्ट्रेट होके तब चलो, आँखों में आँखें डाल के बात करना सीखो एंड शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट बिकॉज़ यू रियली आर। सामने वाले को ना ये हो जाना चाहिए कि ओह माय गॉड शी इज़ समथिंग, ही इज़ समथिंग। और ये इस बात पे तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है कि तुम कैसे दिखते हो। ये तो अब तक शायद तुम्हें ये चीज़ बहुत छोटी लगने लगी होगी कि तुम काले हो, तुम्हारे बाल ऐसे, तुम्हारा फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा है। ऑल दैट मैटर इज़ द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये सब चीज़ें तुम्हारी वीक है तो मेक श्योर तुम इन पे वर्क करो, नॉट मेकिंग यू द ब्राइटेस्ट, स्किन फेयर, या अपना आपको एकदम स्लीक बना लो, या मेंटेन योर फिगर, क्योंकि वो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज टू शो पीपल। हम अगर एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे ही भागते रहेंगे ना, तो हम कभी भी अपने आप को सुंदर समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो ब्यूटी क्राइटेरिया है जैसे कि मैंने बताया वो बदलते आ रहे हैं कब से। तो कब तक भागेंगे हम इस रेस में, इस सुंदरता की रेस में। इन आंटियाँ जो शादियों में मिलती हैं और जो ये बहू वाले ताने देती हैं, इसकी बहू ऐसी आई है, गोरी चिट्टी दूध जैसी है तो ये सुंदर है। डूड, लेट देम स्पीक। इनको ये सोच के ना इग्नोर कर देना चाहिए कि वो अभी बहुत सालों पहले जी रही हैं, वो बहुत साल पीछे जी रही हैं। और ठीक है, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, वो इसी तरह की थी, कांट हेल्प। लेकिन हम तो जानते हैं ना व्हाट रियल ब्यूटी इज, हम तो जानते हैं ना व्हाट मेक्स अस मोर ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग। तो हम उन्हें इग्नोर करें और खुद को वैसा दिखाने में, वैसा बनाने में ध्यान दें जो एक्चुअल में सुंदर होता है। तो गाइस, एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ, सुंदरता तुम्हारे दिमाग में है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में, मेरे भी, तुम्हारे भी, सबके दिमाग में। जो इंसान खुद को खूबसूरत मान रहा है वो खूबसूरत पूरी दुनिया के लिए होगा। जो अपने आप को एम्ब्रेस करना जानता है, जो अपने कैसा भी उसका रंग हो उसे एम्ब्रेस करता है कॉन्फिडेंटली, उसको सब एम्ब्रेस करेंगे। और जो खुद को लेके सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योर है, उसको लेके हर कोई वही सोचेगा। तो मेक श्योर यू चेंज योर माइंडसेट, यू जर्नल, you do affirmations, you do mirror technique, and there you go. And listen, you actually are beautiful. तुम सच में सुंदर हो। लोगों के पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई सुंदर है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे नीचे हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर को क्यों देखने लग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पूरे फेस पिगमेंटेशन होती है, जो मतलब जो सच में इस लायक नहीं होते हैं कि वो कहीं पब्लिक गैदरिंग में जाए, वो अपने आप को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। उन लाइक वो भी सुंदर हैं लेकिन उन्हें टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में। फुल ऑफ पिगमेंटेशन होते हैं उनका चेहरा, उनका फिगर सच में ऐसा होता है कि दे फील वेरी इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ। एटलीस्ट तुम वैसे नहीं हो ना। तो तुम जैसे हो उसे एम्ब्रेस करना सीखो, अपने आप में ग्रेटफुल फील करो। लास्ट में मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिसने तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि तुम खूबसूरत नहीं दिखते हो। सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, नीचे कमेंट सेक्शन में डू राइट वो कोई ऐसा तुम्हारा एक्सपीरियंस, और अब तुम्हारा उस एक्सपीरियंस पे क्या टेक है अपने आप को लेके। तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद के बारे में बदलना चाहते हो, अपने माइंडसेट में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चेंज लाना चाहते हो। कौन सी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है, और वो कौन सा एक्सपीरियंस है जिसने तुम्हें ऐसा फील करने पे मजबूर किया। सो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, और मैं ये ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिसको इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए, जिसको इस वीडियो के मैसेज जिस तक पहुंचना चाहिए, सो डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल। टेक केयर, बाय बाय।